हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बच्चा पार्टी, आज हमारी जो क्लास है ये कीपिंग क्वाइट बेटा, जिसका मतलब है शांत रहना, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन और इसके जो फ्री नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक में जाइए, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा बेटा। ये क्लास 12 का वन शॉट वीडियो जिसमें हम कीपिंग क्वाइट को डिस्कस करने वाले हैं धुआंधार तरीके से। आपको मजा आएगा कि ये चैप्टर क्या कहता है। पोइट्री का सेकेंड चैप्टर क्लास 12 का बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको डिस्कस करते हैं लाल। तो देखिए बेटा, चैप्टर नंबर सेकेंड कीपिंग क्वाइट, इसके जो पोएट हैं बेटा पैब्लो नेरुदा हैं। तो बेटा इसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है पोएट ने, ये पोएट के बारे में है। और लाल यहां पे मैं पोएम का आउटलाइन पढ़ रहा हूं, थीम पढ़ रहा हूं कि ये पोएम जो है आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। लिखा है बेटा पैब्लो नेरुदा, जो कि बेटा पोएट है। इन दिस पोएम, इस पोएम में हैज एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इन्होंने बेटा आंतरिक दर्शन को, मतलब अंदर की चीज को पहचानने के बारे में बात की है। मैन हैज became very selfish and his own action caused many miseries। और बेटा व्यक्ति जो है यह बेटा क्या हो चुका है, बहुत सेल्फिश हो चुका है और सेल्फिश हो चुका है, और इसके जो कृत्य हैं यही इसकी दुर्दशा का कारण है। The world today stands divided by the man-made boundaries of caste, creed, race, religion। यह जो संसार है बेटा ये अब बढ़ चुका है, और बढ़ चुका किस भाग में बढ़ चुका है? मैन मेड बाउंड्रीज। मनुष्य ने खुद ही अपनी सीमाएं बना ली हैं, और वो सीमाएं बेटा जाति के नाम पर, क्रीड के नाम पर, पीढ़ी के नाम पर, समुदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, कल्चर के नाम पर और राष्ट्रीयता के नाम पर, और बेटा ज्योग्राफिकल डिवीजन, भौगोलिक विभाजन के आधार पर लोगों ने बेटा क्या कर लिया है, अपने आप को बांट लिया है। किसी ने कहा कि हम इस देश के हैं, किसी ने कहा उस, ये राष्ट्र के आधार पर बांट लिया। किसी ने कहा कि हम हिंदू को मुस्लिम, ये धर्म के आधार पे बांट लिया। किसी ने कास्टिज्म के आधार पे बांटा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना, इन आधार पर बांटा। ये सब क्या है? मनुष्य के द्वारा बनाई हुई सीमाएं हैं, मैन मेड बाउंड्रीज है। और जब ये मैन मेड बाउंड्रीज बन गई तो डेफिनेटली क्या होगा, यहां पर युद्ध की घोषणा हो जाती है। युद्ध की घोषणा कैसे? आंतरिक युद्ध की, कि ये हमारे राष्ट्र का नहीं है, वो उसके राष्ट्र का है। ये हमारी जाति का नहीं है, वह हमारी जाति का है। ये हमारे धर्म का नहीं है, वह हमारे धर्म का है। तो लाल इसमें विभाजन हो गया है। ये हमारी गांव का नहीं, ये तुम्हारे गांव का है। ये विभाजन जो हुआ है, ये विभाजन किसने बनाया? क्या गॉड ने बनाया? नहीं, इसको बनाने वाला मैन मेड, मनुष्य ने ही इन बाउंड्रीज, इन सीमाओं को खींचा है। आगे लिखा हुआ है, वी नीड टू राइज अबव दीज शैडोज लाइन्स। हमें इन सब चीजों से ऊपर उठना होगा, एंड लुक एट द लार्जर पिक्चर। और हमें क्या देखना होगा? एक बड़ा दृश्य देखना होगा। द पोएट टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग। पोएट यहां पर बात करते हैं बेटा क्या? क्रिएटिंग अ फ्यूचर ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स के बीच में जो बेटा परस्पर जो समझ है, जो सामंजस्य है, ऐसी फीलिंग की क्रिएट करने की आवश्यकता है। तो बेटा ये था इसका आउटलाइन, ये इसकी थीम थी। अब चलते हैं बेटा चैप्टर जो बोल रहा है, थीम डिस्क्राइब हो चुकी है। तो इसमें लिखा है द पोएट अर्जेस। पहले स्टेंजा में पोएट बात करते हैं, कहते हैं ईच वन ऑफ अस काउंट अप टू 12। हम में से प्रत्येक बेटा 12 तक गिनती करता है, एंड देन वी क्वाइट, और उसके बाद चुप हो जाता है। द पोएट माइट हैव यूज्ड द फ्रेज। पोएट ने इस 12 तक गिनती को बेटा जो फ्रेज है इसको यूज किया है किस रूप में? कि देयर आर 12 आवर रिप्रेजेंटर, कि 12 घंटे रिप्रेजेंट करता है एक घड़ी में। 12 महीने बेटा रिप्रेजेंट करता है एक साल में, कि एक साल 12 दिन ये जो होते हैं 12 महीने, इनमें व्यक्ति क्या करता है? इनमें बेटा इनको काउंट करता है, गिनता है, इसके बाद चुप हो जाता है। ही माइट हैव वांटेड द पीपल टू कीप। यह चाहते हैं कि जो लोग हैं वह शांत रहें, स्टिल एज लॉन्ग एज दे कुड, जितना कि वह रह सकते हैं। ही वांट्स अ मोमेंट ऑफ साइलेंस ऑन द अर्थ।
जो पोएट है वह चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर एक ऐसा मोमेंट आए, एक ऐसा क्षण आए, और वो क्षण बेटा किसका हो? साइलेंस का हो, चुप्पी का हो, कोई भी शोर शराबा ना हो, व्हेन नो लैंग्वेज स्पोकन, और जब कोई भी भाषा ना बोली जाए इन दिस वे, इस रास्ते से, इस तरीके से, देयर विल बी नो लैंग्वेज, तो कोई भी लैंग्वेज नहीं होगी, बैरियर नहीं होगी, कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होगी बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में। अगर बेटा भाषा को बंद कर दिया जाए कुछ क्षण के लिए, तो कहा जा रहा है कि इस पृथ्वी पर क्या हो जाएगी? शांति हो जाएगी, है ना। एक मोमेंट ऐसा साइलेंस का मोमेंट आएगा, और बेटा क्या नहीं होगा? बैरियर्स नहीं होंगे, किसके बेटा? लैंग्वेज के लोगों के बीच में बैरियर नहीं होंगे, बाधाएं नहीं होंगी। नो हार्श वर्ड्स विल बी स्पोकन, कोई भी बेटा जो क्षतिग्रस्त करने वाले जो शब्द होते हैं, जो गलत शब्द होते हैं, वो भी नहीं बोले जाएंगे इन दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस। इस साइलेंस के क्षण में द पोएट डजंट वांट एनीवन टू मूव देयर आर्म्स, पोएट चाहते हैं कि कोई भी अपने आर्म्स, अपने हाथों को मूव भी ना करे। भाई जब कोई लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, सब शांत हो जाएगा, तो झगड़ा अपने आप बंद हो जाएगा। झगड़े की जड़ बोलते नहीं कि जबान होती है, तो बेटा इस जबान को अगर शांत कर दिया जाता है, कोई भी भाषा नहीं बोली जाती है, तो लोगों के बीच में पहली चीज तो भाषाओं का बैरियर हट जाएगा, और दूसरी चीज लल्ला क्या हो जाएगी कि कोई भी गलत शब्द यूज नहीं होंगे। ठीक है, अगला स्टैंजा क्या कहता है बेटा? अगला स्टैंजा कह रहा है, इसमें अगले स्टैंजा में पोएट कहते हैं that such a moment of silence would be an unusual and exciting one, बेटा कि एक ऐसा मोमेंट, ये साइलेंस का जो मोमेंट है, क्षण है, यह क्या होगा? अनयूजुअल होगा, आकस्मिक होगा। यह बेटा क्या नहीं है? यूजुअल नहीं है, लोग इसके हैबिचुअल नहीं है, और ये एक्साइटिंग भी होगा, उत्सुकता भरा होगा। इट विल हैव अ मिरेकलस consequences, यह एक चमत्कार सा होगा। देयर विल बी नो हरी ऑफ द साउंड ऑफ मशीन्स और टू पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, और ना ही बेटा क्या होगी? कोई भी मशीन की बेटा साउंड होगी, और ना ही कोई भी पॉल्यूशन होगा इस समाज, मतलब इस वातावरण में। इट विल बी अ स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर मूवमेंट, यह एक विचित्र और बेटा अनजाना सा मूवमेंट, क्षण होगा। विद स्टिलनेस ऑल अराउंड, जो चारों तरफ अभी भी फैला होगा। इन दिस अनयूजुअल पीरियड, इस अवधि में द बॉन्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी विल गेट स्ट्रॉन्गर, जो बेटा मानवता का बेटा, जो इंसानियत का लाल जो बंधन है, जो बॉन्ड है, वह क्या होगा? और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहां पर जब लैंग्वेज नहीं होगी, सारी चीजें शांत होंगी, किसी में किसी चीज का लालच नहीं होगा, कोई बेटा जाति, समुदाय, धर्म के नाम पर नहीं लड़ रहा होगा, तो डेफिनेटली ह्यूमैनिटीज, इंसानियत जो है वह क्या होगी बेटा? और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आगे लिखा हुआ है, आगे क्या कह रहा है? इन दिस मोमेंट ऑफ इनएक्टिविटी, और इस क्षण में, इनएक्टिविटी के क्षण में, जहां एक्टिविटी ना हो, द फिशरमैन वुड नॉट बी कैचिंग द फिश, तो इसमें जब कुछ हो नहीं रहा होगा, तो जो फिशरमैन होगा वह भी मछलियों को नहीं पकड़ रहा होगा। अतः द वेल्स इन द सी विल बी सेफ, अतः होगा क्या? जो वेल्स होंगी, जो बेटा समुद्र में जो वेल्स होंगी, वह भी सुरक्षित होंगी। दिस आइडिया इज सजेस्टिव ऑफ द थॉट इन ह्यूमन बीइंग्स, यह जो आइडिया है लाल, ये सजेस्ट किया जाता है ह्यूमन बीइंग्स को कि ह्यूमन बीइंग्स वुड नॉट डिस्ट्रॉय नेचर, कि जो ह्यूमन बीइंग्स है लाल, वह नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, वह बेटा नेचर को डिस्ट्रॉय, प्रकृति को खतरा नहीं पहुंचाएंगे। द मैन हु गैदर्स सॉल्ट, जो व्यक्ति बेटा सॉल्ट, नमक को इकट्ठा करते हैं, विल बी एबल टू टेंड टू हिज बाउंडेड हैंड्स फॉर विच, वह भी, उन्हें भी बेटा क्या होगा? उनके जो चोटल हाथ होंगे उनको भी बेटा आराम मिलेगा। फॉर विच ही हैड नो टाइम कैरेक्टर, जो कि उनके पास क्या नहीं होता था? समय नहीं होता था। दस अतः बोथ नेचर एंड ह्यूमन विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम देयर बॉन्ड्स, अतः दोनों, मानव और प्रकृति, दोनों अपने घावों को भरने के लिए
क्या करेंगे, रिकवर कर पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे अपनी चोटों को भरने के लिए। ह्यूमन में चोट के जो नमक इकट्ठा करते हैं उनके जो बेटा उनके घाव हो जाते हैं वो आराम मिलेगा, उसको रिकवर कर पाएंगे और प्रकृति को भी नुकसान नहीं होगा यदि इंसान चुप बैठ जाएगा, शांत बैठ जाएगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे कह रहा है बेटा फोर्थ स्टैंजा। फोर्थ स्टैंजा देखिए एक अच्छा चैप्टर, बहुत बढ़िया, इसमें बातें कही गई हैं इंसान के जीवन पर कि ये क्या है एक्चुअल में। आगे लिखा है द पोएट नाउ स्पीक्स ऑफ दोज, अब पोएट बेटा बात करते हैं उन लोगों के बारे में हु वेज वॉर्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी ऑफ एनवायरमेंट, जो बेटा लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं ह्यूमैनिटी और एनवायरमेंट के अगेंस्ट जाकर, वॉर्स ऑफ ऑल काइंड्स, इसमें जो युद्ध हैं इसमें सब प्रकार के युद्ध शामिल हैं, जैसे यूज ऑफ केमिकल्स और पॉइजनस गैसेस, जैसे लोग यूज करते हैं बेटा केमिकल्स और जहरीली गैसों को यूज करते हैं युद्ध में। वॉर्स दैट ब्रिंग डेथ, बेटा युद्ध जो है वह मृत्यु लाता है, एंड डिस्ट्रक्शन, और बेटा क्षतिछार कर देता है। वॉर्स दैट लीव नन टू सेलिब्रेट विक्ट्री, और जो वॉर होता है वह बेटा किसी के लिए भी क्या सेलिब्रेट विक्ट्री, जीत को सेलिब्रेट नहीं कराता है, क्योंकि हर जगह बेटा क्या होगी, क्षति ही होगी। ठीक है, ही सेज, वो कहते हैं दैट सच मैन शुड स्टॉप देयर एक्टिविटी, ऐसे व्यक्तियों को अपनी एक्टिविटी को रोक देना चाहिए। शेड देयर क्लॉथ्स स्टैंड विद द ब्लड ऑफ ह्यूमैनिटी, और उनमें बेटा क्या होना चाहिए, जो ह्यूमैनिटी का जो ब्लड है उनके कपड़ों में जो लगा हुआ है उसको थोड़ा सा रोक देना चाहिए। पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े पहनने चाहिए। एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ रहना या चलना चाहिए। द पोएट इंप्लाइज दैट वॉर टॉर्न वर्ल्ड शुड बी रिप्लेस्ड बाय वन विद एन एटमॉस्फेयर ऑफ पीस, ब्रदरहुड एंड हार्मनी। बेटा यह जो वॉर है यह लाल बदल जाएगा अगर जो लोग युद्ध करने वाले लोग हैं यदि उनकी एक्टिविटी को लाल रोक दिया जाए, वह एक्टिविटी जो कर रहे थे युद्ध की वह ना हो, तो लाल क्या होगा, यह होगा कि जो युद्ध का जो क्षेत्र है, जो युद्ध है वह बेटा बदल जाएगा किसमें, एक शांत वातावरण में, भाईचारे में और बेटा एकता में बदल जाएगा। अगला स्टैंजा क्या कह रहा है, द पोएट मेक्स क्लैरिफिकेशन, पोएट यहां पर बेटा क्लैरिफिकेशन देते हैं दैट थ्रू ही इज एडवोकेटिंग द नीड ऑफ फॉर साइलेंस, कि वह यहां पर बेटा वकालत कर रहे हैं किसकी, बेटा साइलेंस की वकालत करने की जरूरत है। हिज एडवाइस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, उनकी जो सलाह है वह कंफ्यूज्ड नहीं होनी चाहिए, जो टोटल एक्टिविटी है उसके लिए परेशान नहीं करनी चाहिए। ही डज नॉट वांट एनी एसोसिएशन विद डेथ, वह नहीं सहयोग करना चाहते किसके साथ, मृत्यु के साथ। ही सेज दैट, वह कहते हैं लाइफ इज मींट टू बी लिव्ड, को जीवन जो है इसका मतलब जीना है। जीवन का मतलब क्या है, जीना है, जीवन का मतलब मारना नहीं है। अगला स्टैंजा लाल क्या कहता है, अगला स्टैंजा कह रहा है द पोएट फर्दर, कवि यहां पर आगे सलाह देते हैं that people should stop being self-centered, कि लोगों को बेटा क्या होना चाहिए, क्या करना बंद करना चाहिए, self-centered and selfish, मतलब केवल अपने विषय में सोचना और स्वार्थी होना बंद कर देना चाहिए। फॉर वन मोमेंट, एक क्षण के लिए, दे शुड नॉट थिंक ऑफ कीपिंग देयर लाइफ्स मूविंग, एक क्षण के लिए दे शुड नॉट थिंक, उन्हें नहीं सोचना चाहिए ऑफ कीपिंग देयर लाइफ्स मूविंग, कि वे केवल अपना जीवन ही चलाएं। मीटिंग देयर एंड्स ऑफ फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज, और वह क्या करें, केवल अपनी ही जो फुलफिलिंग्स हैं ड्यूटीज उनको पूरा करें। दैट ह्यूज साइलेंस, जो ये पूरा साइलेंस होगा, विच विल अराइज फ्रॉम सच अ मोमेंट, यह एक ऐसा क्षण लाएगा, विल ओनली सर्व टू हेल्प द पीपल, जिसमें केवल और केवल क्या होगी, लोगों की सर्व, लोगों की सेवा होगी, उनकी सहायता होगी। इट विल हेल्प देम इंट्रोस्पेक्ट एंड ओवरकम, यह उन्हें सहायता करेगी इंट्रोस्पेक्ट में। इंट्रोस्पेक्ट मतलब बेटा अंतः बात, अंदर से बात करने में, है ना, खुद से बात करने में। एंड ओवरकम देयर सैडनेस, और इनमें सहायता होगी कि अपने दुख दर्द से ऊपर निकलकर फेलिंग टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ, पीपल हैव
बीन थ्रेटनिंग देमसेल्फ। इस बात को ये समझ जाएं, इस बात में ये समझने में असफल हों, यह चीज ये समझ में आई कि लोग जो हैं थ्रेटन देमसेल्फ विद डेथ बाय देयर एक्टिविटीज, कि उनकी एक्टिविटीज से जो लोग हैं, उनकी खुद की एक्टिविटीज से जो लोग हैं वह मृत्यु को बेटा क्या कर रहे हैं, चेता रहे हैं। दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस विल गिव देम टाइम, ये जो क्षण होगा बेटा साइलेंस का, ये इन्हें टाइम देगा, समय देगा टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ बेटर, कि ये खुद को अच्छे से जान पाए, ये उन्हें देगा। आगे लिखा हुआ है लाल, द पोएट फील्स, पोएट कहते हैं दैट द अर्थ कैन इनलाइटेंड अस, और बेटा ये क्या होगी, जो पृथ्वी होगी ये हमें क्या कर सकती है, इनलाइटन कर सकती है, मार्गदर्शन दे सकती है, एंड गाइड अस इन दिस प्रोसेस ऑफ कीपिंग क्वाइट, और बेटा शांत रहने में हमारी मदद कर सकती है ना। He wants us to observe, वो चाहते हैं हमसे to observe that, कि हम ऑब्जर्व अवलोकन करें, that there is some activity under apparent, कि अभी भी कुछ एक्टिविटी हैं बेटा। फॉर इंस्टेंस सीड appears to be a dead, कि बेटा एक जो सीड होता है बेटा वो भी क्या होता है, मृत हो जाता है। बट ह्यूज फ्रूट बियरिंग ट्रीज, लेकिन जो पूरा जो बड़ा पेड़ हो, वो फल होता है, बियरिंग ट्रीज, वह पेड़ को सहता है, आर बॉर्न फ्रॉम द सीड्स लाइंग डाइंग, और यहां से इस बेटा सीड से, इस बेटा बीज से ये पैदा होते हैं, है ना, लाइंग डेड देयर, और वहीं पे मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फाइनली अंततः द पोएट थिंग्स, पोएट यहां पर कहते हैं दैट ही हैज सेड, कि उन्होंने कहा है, व्हाट ही इंटेंडेड, उनका क्या इरादा है। नाउ ही वांट्स अस टू कीप क्वाइट, लेकिन अब वह चाहते हैं कि हम क्या हों, शांत हों, चुप रहें। while he is counting to 12, जब वह क्या करें, गिनती 12 की करें। 12 का मतलब 12 घंटे 12 महीने शांत रहें। आफ्टर विच ही विल लीव, और इसके बाद वह क्या कर देंगे, इस चीज को लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। तो सारी जगह क्या हो जाएगा, एक प्यार का माहौल हो जाएगा, इंसानियत जो है वह शर्मसार नहीं होगी, लोग जो हैं वो एक दूसरे से अपनी बनाई हुई सीमाएं में, मैन मेड बाउंड्रीज में नहीं होंगे। जब मैन मेड बाउंड्रीज नहीं होंगी, खुद के द्वारा रचित जो है ये सीमाएं नहीं होंगी, चाहे वो धर्म, जाति, राष्ट्र के नाम पर, चाहे वो किसी भौगोलिक क्षेत्र के नाम पर हो, अगर ऐसा नहीं होता है तो सारा कुछ इस संसार में क्या होगा, अच्छा होगा। आई थिंक क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइए, सही बच्चों तक कंटेंट को जरूर पहुंचाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच।